Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, अल्लाह का फजल है कि हम अब रमज़ान शरीफ के दूसरे दहे में क़दम रखे हैं। ये रमज़ान का मामला बहुत नेकियों के कमाने का मामला है। ये महीने में अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए ये नेकियों के अंदर जो पहल करते हैं रोज़े रहने के, और उससे हटकर दूसरे तमाम नेकियों में वो अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए एक मौका अता फरमाता है हर साल रमज़ान में। तो अब हम दूसरे दहे में हैं। हम ये कोशिश में हैं कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे को नेक हिदायत अता फरमाए, रोज़ों की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब ऐसे हालात में जबकि हमारे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और रमज़ान हम इस हाल में गुजार रहे हैं, ये भी एक अल्लाह की तरफ से मौका है कि अल्लाह ने दूसरे मसरूफियतों को कम फरमा दिया है। हमको घरों ही में रहते हुए अल्लाह के जनाब में जितना ज़्यादा हो सकता है अमल करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि वो लॉकडाउन को उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि मुकम्मल तौर पर इस वायरस के ख़ात्मे का हुकूमत को, वजारत सेहत को उसका इत्मीनान न हो जाए। ये ज़हन में मत रखिए कि रमज़ान में मुसलमानों को ईद मनाने का है, लिहाजा हम जो है उसके खातिर लॉकडाउन को खोल रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। इस वास्ते कि हमारे मुल्क में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो हमारे मुल्क के इत्तेहाद में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में फ़र्क डालने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। वो लोगों को मौका मिल जाएगा कि ये मुसलमानों की वजह से अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए और जो गैदरिंग हो गई तो जो इसकी वजह से जो वायरस ख़त्म नहीं हुआ, फैल गया वगैरह वगैरह। आप लोग देख रहे हैं आजकल हालात क्या है। ये जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो मीडिया हमेशा ये कोशिश में लगा हुआ है कि मुसलमानों का जहाँ भी मामला हो उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। ऐसे मामला दूसरे भी और कई लोगों से होते होंगे मगर उसको छुपा दिया जाता है और सिर्फ ऐसे ही लोगों को जो है ये वाक़यात को बताते हैं जिसमें कि किसी एक मुसलमान का या किसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नतीजा क्या है, मकसद ये है कि ये जो हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा है उसको वो ख़त्म करने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। ये आजकल के मीडिया का मामला देखने में आ रहा है। हालांकि सहाफ़त जो है चौथा पिल्लर है, उनको हक़ाइक़ पेश करना चाहिए, बजाय उसके ये मामला नफ़रत का पैदा करें आजकल के जो है मीडिया के ज़रिए, वो मुनासिब बात नहीं है। अब आप देखिए ना, ये वायरस का मामला था, वो पूरी दुनिया में फैला और ये निकला असल में चाइना से। वहाँ का जो मुकाम है वुहान, वहाँ से ये निकला। मगर मीडिया और फिर शरपसंद लोग उसको क्या सब करने लगे, तबलीगी जमात के मरकज़ पे लाके उसको लगा दिए कि वहाँ से फैला। ये बिल्कुल ही गैर फहमी बात है। मगर अब बोलने को क्या है, बोलते चले जा रहे हैं। झूठ के बारे में है कि इतनी बार बोलो कि सुनने वाला उसको सच समझने लगे, वो किस्सा हो रहा है। तो मैं हमारे हुकूमतों से, चाहे वो स्टेट के हो या सेंटर के हो, ये अपील करता हूँ कि वो हमारा ख्याल मत कीजिए। रमज़ान का ख्याल जो है पहले से नहीं है। हमको जो घरों में अपनी इबादत करना है। हम ईद भी इंशाअल्लाह ताला घरों में सादगी से मना लेंगे। हमारे तालीमात हैं कि ईद के मामले में सादगी इख्तियार करने का है। हमारे असलाफ के कई वाक़यात हैं, सादगी के साथ ईद को मनाते हैं। तो ये फिक्र मत कीजिए कि ईद की खातिर हम जो है लॉकडाउन खोले। अब उसके नतीजे में जो है शरपसंद लोगों को, ख़ास तौर पे बीजेपी के वो लोग जो इसमें बहुत ज़्यादा जहरीला जहन रखते हैं, जैसा कि हाल में आप देख रहे हैं कि एक एमएलए साहब जो
اعلان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ترکاری بیچنے والوں سے ترکاری نہ خریدیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ نکل رہا ہے، زبان سے وہ نکل رہا ہے جو ان کے پیٹ میں پہلے سے تھا. تو اس قسم کے لوگ، چاہے یہ ہو یا آر ایس کے ایسے لوگ جو فرقہ پرست ذہن رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو موقع مل جائے گا اور وہ اس کو بہانہ بنائیں گے، جیسا کہ اب تبلیغی جماعت کو بہانہ بنائے ہوئے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو پوروں کو بہانہ بنانے کا موقع مل جائے گا. تو یہ بات ہونے مت دیجیے. حکومتوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو جاری رکھیے اس وقت تک جب تک کہ اس پر کنٹرول نہ ہو جائے، اور یہ ذہن میں مت رکھیے کہ اس سے مسلمانوں کو جو ہے گھروں میں بند ہونے سے عید نہیں منا سکیں گے. اس واسطے ہم کھول رہے ہیں، ان کی شاپنگ کا خیال کرتے ہوئے کھول رہے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے شاپنگ، نہ کوئی ضروری ہے کہ شان و شوکت عید کے اندر بتائیں. سادگی سے منانا ہمارا اسلامی طریقہ ہے. ہم آپ کو جو ہے یہ دوبارہ بولتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو مت کیجیے جس سے کہ شر پسندوں کو موقع ملے اور فرقہ پرست ذہن جو ہے اس کو اور زیادہ جو ہے ایک چنگاری کے طور پر آگ لگانے کی کوشش نہ کرے. وما علینا الا البلاغ.